उद्धव जी ब्रज गोपियों से मिलते हैं, कहते हैं तुम्हारा पत्र मेरे पास में। उस पत्र को ब्रज गोपियों ने श्री राधा रानी कदली वन में कृष्ण वियोग में जर्जरे हैं श्री राधा रे, लेकिन गोविंद 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 एक क्षण के लिए बंद नहीं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से इस पत्र को श्री राधा रानी के सामने खोला जाए। और उस पत्र को जब श्री राधा रानी के सामने खोला गया, गोपियों ने कहा उद्धव जी से आप ही सुना दीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान लिखते हैं इस पत्र में कि अभी हम आपके पास में साकार रूप में थे और निराकार स्वरूप ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आपके अंदर जो निराकार ब्रह्म, जो जिसके द्वारा, जिस ब्रह्म चैतन्य के द्वारा आप बोल रहे हैं, जो सत्ता आप में विराजमान है वो मेरी ही है। मैं ही निराकार रूप से तुम्हारे पास में हूं। ब्रज गोपियां कहती हैं हमें निराकार ब्रह्म की जरूरत नहीं है, हमें तो साकार ब्रह्म की जरूरत है, हमें साकार कृष्ण की जरूरत है। मड़राता हुआ एक भ्रमर निकला, उस भ्रमर को संकेत करती हुई ब्रजगोपियां मधुपकित बबंधो मास प्रसांगिम सपत्न्या उच्च बिलोलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहति मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादम् यदि सदसु विडिभ्यं यस्य दूतस्त्वमादृक्। अरे भौरे, मास प्रसांगिम, हमें स्पर्श नहीं करना, हम तो कृष्ण समर्पित हैं, हम यहां वहां नहीं भटकती। संकेत में ब्रजगोपियां भगवान कृष्ण को संबोधित कर रही हैं और उद्धव जी को बता रही हैं हम कृष्ण प्रिया हैं, हमारे कृष्ण हैं और कोई भी नहीं। भौरे, जिनका गुण, इसे भ्रमर गीत कहते हैं, भागवत जी में बहुत अच्छा प्रसंग है। भागवत जी में भ्रमर गीत अद्भुत प्रसंग माना जाता है। किमिहि बहुसटंगे गायसी त्वां यदूनां मधुपतिमग्रहाणां अग्रतः न पुराणां विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः चपित कुच रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा। भौरे, जिनके विषय में तुम हमें बता रहे हो ने हम अच्छी तरह से जानते। कृष्ण को व्यंगात्मक शब्दों में गोपियां कह रही हैं किसी का सगा नहीं। इन्होंने बाली को छला रामावतार में। सुपनखा के नाक कान, ये व्यंगात्मक शब्द है। सुपनखा के नाक कान का सतयुग में बलि को छला। भवराज वहां से जाने लगा। गोपियां समझ गई कि ये भौरा जाकर के भगवान को कहीं कुछ हमारी शिकायत ना लगाए, तो भौरे को फिर से इशारा किया, सुनो, अभिवृत मधुपुरियां मारे पुत्राधुनास्ते स्मरति सपितुर्गेहान् भ्रातृबन्धून् सगोपान् क्वचिदपि सकथानः किंकिरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन धास्यत्कदान। मथुरा में रहकर आर्यपुत्र भगवान स्मरति सपितुर्गेहान्, कभी पिता के घर का स्मरण करते हैं। हमारे साथ में छल हुआ, गोपियां कहती, हमको पता चलता कि ये अब दोबारा नहीं आएंगे तो कम से कम हम इनसे जी भर के बात तो कर लेते, हम अपने हृदय की बात तो कर लेते।
इन ब्रजगोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी महाराज ब्रह्मा से कहने लगे, ब्रह्मा जी आसाम हो चरण रेणु जुसा महस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत हो सधीनाम या दुस्तजम स्वजन पामार्य पथम चहित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी कहते, ध्यान से सुनिए, उद्धव जी कहते वृंदावन का हमें कुछ बना दिया होता, सब बना था, लता पत्ता बना देते, पशु पक्षी बना देते, कीड़े मकोड़े बना देते। ये सब बनने के लिए उद्धव जी क्यों तैयार हैं कि इन ब्रजगोपियों की पावन चरण रज हमारे ऊपर पड़ती और हमारा जीवन धन्य हो जाता। भागवत जी का सबसे श्रेष्ठतम श्लोक, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम आदरेणुम भीक्षणा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं ब्रज गोपियों की वंदना करता हूं, जिन ब्रज गोपियों के चरण रज से पुनाति भुवनत्रयम्, सब जगह पावनता पवित्रता हो जाती है, त्रैलोक्य पावन होता है। उद्धव जी को ब्रज गोपियां रोती हुई विकल बिलखती हुई कह रही हैं, जब से कृष्ण गए एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहे। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत